आईपीएल में ना कुछ मैच सिर्फ मैच नहीं होते, वो होते हैं तूफान। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भाई कुछ ऐसा ही कर दिखाया। तो चलिए इस धमाकेदार जीत की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। और देखो, एनडीटीवी स्पोर्ट्स की ये हेडलाइन मतलब बिल्कुल पॉइंट पर है। ये मैच सिर्फ स्कोर का नहीं था, ये था इरादों का, एटीट्यूड का। एक तरफ विराट कोहली का क्लासिक अग्रेशन और दूसरी तरफ रजत पाटीदार की बेखौफ पावर हिटिंग। बस इसी कॉम्बिनेशन ने एलएसजी को पूरी तरह से गेम से बाहर कर दिया। तो बात है 15 अप्रैल की। ये कोई मामूली मैच नहीं था, ये जंग थी पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह पक्की करने की। एक तरफ थी आरसीबी, जो टॉप की टीमों में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ थी एलएसजी, जो अपने सीजन को वापस जीत की पटरी पर लाने के लिए बेताब थी। जरा टेबल पे नजर डालिए, इससे ना पूरे मैच का माहौल समझ आ जाता है। आरसीबी तीसरे नंबर पर मजबूती से खड़ी थी और वहीं एलएसजी 7वें नंबर पर थोड़ी मुश्किल में थी। मतलब आरसीबी के लिए ये जीत अपनी दावेदारी को और मजबूत करने का मौका थी और एलएसजी के लिए वापसी का। प्रेशर दोनों ही टीमों पर बराबर था। टॉस उछला, गिरा आरसीबी के हक में और फैसला हुआ गेंदबाजी का। एलएसजी को बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा और बस यहीं से आरसीबी ने मैच पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और इस कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, एक युवा तेज गेंदबाज। मतलब शुरू से ही एलएसजी की पारी की हवा निकली हुई थी। आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसी टाइट गेंदबाजी की कि लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना पहाड़ जैसा लग रहा था। वो जो मोमेंटम होता है ना, वो तो कभी बना ही नहीं। और इस पूरे दबाव का, इस तूफान का एक ही नाम था, रसिक सलाम डार। इस लड़के ने अपनी रफ्तार और स्विंग से एलएसजी की बैटिंग लाइनअप की सचमुच कमर ही तोड़ दी। एक के बाद एक बड़े विकेट्स चटकाए और लखनऊ को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ये आंकड़े देखिए जरा, 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 4 बड़े विकेट। टी20 क्रिकेट में ये किसी भी गेंदबाज का सपना होता है। रसिक डार की गेंदबाजी इतनी जबरदस्त थी कि एलएसजी के बैट्समैन के पास सच में कोई जवाब ही नहीं था। और नतीजा, पूरी एलएसजी की टीम सिमट गई सिर्फ 146 रनों पर। ये इस सीजन का उनका सबसे कम स्कोर था। सीधी सी बात है, आरसीबी ने आधी लड़ाई तो पहली पारी में ही जीत ली थी। तो अब बारी थी आरसीबी के चेज की। 147 का टारगेट सुनने में तो बड़ा नहीं लगता, लेकिन भाई आईपीएल है, यहां कुछ भी हो सकता है। आरसीबी को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी और क्रीज पर उतरे किंग कोहली। जैसा कि ये लाइन कहती है, कोहली का इरादा पहली ही गेंद से एकदम साफ था। वो बस रन बनाने नहीं आए थे, वो मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करने के मूड में थे। आते ही उन्होंने गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और शुरुआत की मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ लगातार 2 चौकों से। यह सिर्फ बाउंड्रीज नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि आज आरसीबी किसी भी हाल में ढील देने के मूड में नहीं है। और फिर आया प्रिंस यादव का वो ओवर, जिसमें कोहली ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 चौके जड़ दिए। पावर प्ले के खत्म होने तक तो कोहली ने मैच को लगभग एलएसजी की पहुंच से बहुत दूर कर दिया था। ये छोटे टारगेट को चेज करने की एक मास्टर क्लास थी। कोहली 49 रन पर आउट हो गए, अर्धशतक से बस 1 रन से चूक गए। लेकिन उन्होंने जो तूफानी प्लेटफॉर्म सेट किया था ना, उस आग को और भड़काने के लिए एक और खिलाड़ी तैयार खड़ा था। क्रीज पर आए रजत पाटीदार और उन्होंने बिल्कुल वहीं से शुरू किया जहां कोहली छोड़कर गए थे। रन रेट को नीचे आने का कोई मौका ही नहीं दिया और आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। और इसका सबसे बड़ा सबूत, मोहम्मद शमी जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को बैक टू बैक 2 लंबे छक्के। पाटीदार की उस छोटी लेकिन धमाकेदार पारी ने यह पक्का कर दिया कि भाई अब इस मैच में कोई ट्विस्ट नहीं आने वाला। तो जरा इस चेस की पूरी कहानी को फटाफट देखते हैं। पावर प्ले में 60 रन बनाकर एक मजबूत नींव रखी। कोहली के 49 रन ने टोन सेट किया, पाटीदार के 27 रन ने मोमेंटम बनाए रखा और नतीजा, सिर्फ 15.1 ओवर में, मतलब लगभग 4.5 ओवर पहले ही मैच खत्म। इसे कहते हैं एक परफेक्ट टी20 चेस। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये आरसीबी का एक स्टेटमेंट था। एक ऐसी जीत जिसमें उन्होंने खेल के हर डिपार्टमेंट में, मतलब गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, हर जगह एलएसजी को बुरी तरह से पछाड़ा। ये स्कोर कार्ड देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दिन की पूरी कहानी बता रहे हैं। एक टीम को 146 पर ऑल आउट करना और फिर 29 गेंदें रहते हुए उस लक्ष्य को हासिल कर लेना, यह बताता है कि उस दिन आरसीबी को हराना लगभग नामुमकिन था। यह जीत 2 पॉइंट से कहीं ज्यादा थी। तो इस जबरदस्त और एक तरफा जीत के बाद एक ही सवाल उठता है, और वो ये
कि जब बल्लेबाज फॉर्म में हैं, गेंदबाज आग उगल रहे हैं। तो क्या ये वो साल हो सकता है जिसका आरसीबी के फैंस को बरसों से इंतजार है? क्या इस बार कप आएगा?